Hello cuties, welcome back to our channel. So आज we are going to make some school supplies जो कि आपके स्कूल लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है. So our first DIY is white board, डबल साइडेड white board जो कि आप आगे से और पीछे से दोनों रिवर्स करके यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट मैं कार्डबोर्ड शीट पर ग्लू अप्लाई करके अच्छे से वाइट शीट अप्लाई करूँ और मेक श्योर कि आप ये काम नीटली करो. एंड देन आफ्टर अप्लाइंग ग्लू ऑन द अदर साइड यहाँ पे मैं रूल्ड शीट नीटली इस पर पेस्ट करूँगी. कार्डबोर्ड पर नीटली ग्लू अप्लाई करने के बाद मैं रोल्ड शीट इस पर अच्छे से लगा रही हूँ. बिल्कुल नीट होना चाहिए आपका वर्क और यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सरफेस आया है. और प्लास्टिक शीट जो आप यूज़ करते हो अपने नोटबुक्स या बुक कवर करने में, आई एम यूजिंग दैट टू कवर इट. और जो भी एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आई कैन सी, मैं सिर्फ कट कर रही हूँ ताकि वाइट बोर्ड बिल्कुल उसके शेप में और हिले डुले ना. I'll be using sellotape to seal a side of the whiteboard. फर्स्ट साइड कवर हो रही है, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट साइड कवर हो गया. सेलो टेप को मैंने आगे से लगाया एंड देन पीछे से उसे फिर से सील कर रही हूँ. सेकेंड साइड भी हमारा कवर हो गया है एंड दिस इज द थर्ड साइड जो मैं कवर कर रही हूँ. इसे अच्छे से मैं बैक साइड सील कर रही हूँ. एंड देन मुझे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आई एम जस्ट कटिंग इट ऑफ ताकि नीटनेस बनी रहे हमारे आर्ट वर्क में. यू कैन यूज़ वाइट बोर्ड मार्कर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 और 30 रुपीज़ का आता है. और ये जो मार्कर मेरे हाथ पे है विद डस्टर ऑन इट्स टॉप, ये तो आपको और कम दाम में लाइक ₹10 और 8 का ही मिल जाएगा. और लिटरली आई हैव परचेज्ड इट जस्ट एट ₹8. और यहाँ पे डस्टर भी है तो यू कैन यूज़ दिस, क्योंकि इसमें डस्टर है तो आपको अलग से क्लोथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और इफ़ यू आर यूजिंग वाइट बोर्ड मार्कर, वो बड़ा होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. यू हैव टू कैरी अ क्लोथ. आप उसे ड्राई क्लोथ से भी कर सकते हो. और अगर आपने इस पर बहुत पहले ही वाइट बोर्ड मार्कर यूज़ किया हुआ है तो आप थोड़ा सा अगर उस क्लोथ को वेट करोगे तो वो हो जाएगा. यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम एंड देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लिखते हैं. एंड इफ़ यू लाइक दिस क्राफ्ट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब वो करना पड़ेगा बिकॉज मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, कुछ तो मुझे भी फल होना चाहिए ना. So now let's move to a second DIY, foldable paper box. So I'm taking printed paper, printed sheet जो एक साइड से printed है, और इसे एक फोल्ड, मेक श्योर कि आप अपना काम नीटली करो. एक फोल्ड करने के बाद मैं देख रही हूँ कि एडजस्ट तो ठीक है ना इसके सारे, क्योंकि हमें हर काम बहुत ही नीटली करना पड़ेगा. एंड देन सेकेंड फोल्ड, उसके बाद सेकेंड फोल्ड के बाद हमें इसे ओपन करना है एंड कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर मोशन में इसे फोल्ड करना है जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो पर.
एंड देन सेम हमें दूसरे साइड भी करना है। ये बॉक्स बनाना तो एक्चुअली बड़ा इजी है, पर इसे उतना भी हल्के में मत लेना। मुझे बनाने में से बहुत बारी वीडियोस को देखना पड़ा था। और इसे टर्न करने के बाद आगे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो अलग से ट्रायंगुलर के बाहर है, उसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। एक फोल्ड एक साइड से, और ऑफ कोर्स के ऑपोजिट साइड भी हमें फोल्ड करना पड़ेगा। और यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे इसके ऑपोजिट पोर्शन में। वैसे तो ये बॉक्स बड़ा इजी है, पर अगर आपको आ जाएगा तो ये बहुत इजी है। पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक पेपर लेके बैठो और इसे देखते देखते करो, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और फिर जो रेक्टेंगुलर पोर्शन जो वाइट में आपको दिख रहा है, उसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। एंड देन उसके पीछे वाले साइड भी सेम। और फिर जो आगे से पार्ट निकला उसे भी मैं फोल्ड कर रही हूँ, एज यू कैन सी। और ये रेडी हो गया। यू कैन कैरी इन योर पेंसिल बॉक्स और एनीवेयर। आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये काम आएगा। एंड यू हैव टू जस्ट पुल इट विद द रेक्टेंगल्स होल्डिंग, और ये बॉक्स बन जाएगा ऑफ कोर्स। अच्छा है ना, मस्त मस्त इजी सा बन गया। ये बिल्कुल टाइम टेकन नहीं है, आ गया तो ठीक है। और इफ़ यू आर राइटिंग एनीथिंग एंड योर पेंसिल इज जस्ट blunt, you can sharpen, and the sharpened ones you can keep it in the box. You don't have to go to the dustbin and sharp and come. Your time will be saved. And then paper, if you're cutting, you can put it in. और यहाँ पे इसे वापस से फोल्ड करने का तरीका भी आप देख लिए होंगे, आज यहाँ पे वीडियो में दिया गया है। यहाँ पे मैंने एक और बनाया था वाइट में, इसको बैठे बैठे भी आप बना सकते हो। एंड लेट्स मूव टू DIY नंबर 3, क्यूट स्केल। क्यूट स्टेशनरी किसको नहीं पसंद, बट उसे बनाना भी तो अच्छा, उसे बनाने का भी तो तरीका होना चाहिए। अब नॉर्मल स्केल यूज़ करके सब बोर हो चुके हैं, सब तो नॉर्मली स्केल यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं स्केल का मेजरमेंट लेके कैट लाइक स्ट्रक्चर ऊपर मीन्स सर्कल करके उससे ईयर्स बना रही हूँ। एंड देन उस वाले पोर्शन को मैं डबल कर रही हूँ, मतलब एक और कार्डबोर्ड शीट के ऊपर ले करके मैं उसे डबल कर रही हूँ। एंड फेविकॉल MR से मैं इसे बिल्कुल ड्राई होने के लिए रख दिया। एंड आफ्टर ड्राइंग मैं फेविकॉल अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन इसे सूखने देना है। आफ्टर अप्लाइंग इट ऑन द पेपर, मैंने इसे वाइट पेपर से फोल्ड में कवर किया है। एंड देन उसके बाद इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए देंगे हम। आफ्टर ड्राइंग मैं यहाँ पे पिंक ब्रश पेन से यूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊँ एंड थोड़ा और क्यूटी पाई बना दूँ। आफ्टर मेकिंग सम आईज, नोज, माउथ, टंग, सम रेड डिम्पल दे रही हूँ मैं। एंड देन मार्किंग ईच सेंटीमीटर में मैं मार्क कर रही हूँ, एंड ईच 0.5 सेंटीमीटर में मैं मार्क कर रही हूँ। एंड देन लेबलिंग कर रही हूँ 0, 1, 2, 3 एंड ऑल। उसके बाद फिर 0.5 के बीच में जो गैप्स है इधर और उधर, उसको भी मैं फिल कर रही हूँ लाइक मतलब स्केल के मेजरमेंट से। और फिर रेड से क्यूट क्यूट छोटे छोटे हार्ट्स ड्रॉ करूँ, ताकि ये और क्यूटी पाई बन जाए। ब्लैक से आउटलाइन कर रही हूँ मैं इसे थोड़ा और सुंदर, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल होने के लिए। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ मूव टू DIY नंबर 4। मैं मोस्टली अपने डॉक्यूमेंट्स या पेपर या इम्पोर्टेंट कागजात लाइक चीज़ को फोल्डर पे ही रखती हूँ। फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बहुत पहले ही स्टिक फाइल लिया था। एंड एक दो बार यूज़ करने के बाद आई डिडंट हैड इट इन माई यूज़। तो मुझे एक आइडिया आया कि इसे काट करके अगर उसका पीछे वाला साइड को मैं कैंची के सिजर्स के हैंडल से टाइट करूँ तो ये हो जाएगा। ओके, एंड देन
सेलो टेप से इसे मैं फर्स्ट साइड से मैं इसे अगर सील कर दूँगी तो एक साइड से तो ऑफकोर्स सील हो जाएगा ये। और मेक श्योर कि आप सेलो टेप यूज़ करो। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, लाइक इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन समथिंग मोर कलरफुल, तो फर्स्ट साइड कवर होने के बाद आई एम जस्ट कवरिंग द सेकंड साइड, और इसको कवर होने के बाद जो भी मुझे एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहे हैं मैं उसे कट कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट जो स्टिक फाइल का जो स्टिक होता है उसे मैं मेजर करके कट कर लूँगी। और मेक श्योर ये आप थोड़ा केयरफुली करो बिकॉज इट्स हार्ड थोड़ा सा। एंड देन स्टिक फाइल को लाइक यू अप्लाई इट इन योर फाइल, वैसे ही अप्लाई करना, और ये बिल्कुल प्रिटी जैसे मैंने इमेजिन किया था बिल्कुल वैसे ही बन गए। यहाँ पे मैंने मेरे पेंट ब्रशेस रखे, पेंट ब्रशेस तो मेरे सारे फिक्स हो गए, बट इतने सारे मार्कर्स नहीं आएंगे। मतलब आप मोस्ट प्रॉब्ली 3 और 4 मार्कर्स रख सकते हो बिकॉज ये स्क्वायर मार्कर्स है, तो इसमें मैंने 3 रखा है। 4 5 एटलीस्ट आ जाएंगे इसमें। 2 डिज़ाइनर सिजर्स भी रखा है मैंने। अगर आप 2 पेंसिल, एक स्केल, एक शार्पनर, एक इरेज़र रखोगे तो ये हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टिकर या डिज़ाइन नहीं किया बिकॉज इट वॉज पार्शियली डिज़ाइंड एंड पार्शियली ट्रांसपेरेंट। ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट था एंड पार्शियली ट्रांसलूसेंट एंड इट वॉज लुकिंग गुड। एंड नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर DIY नंबर 5, पेन स्टैंड यूजिंग आइसक्रीम स्टिक्स। तो मैंने लेबल हटा दिया अच्छे से विद द हेल्प ऑफ कटर, एंड देन मार्क कर रही हूँ विद अ मार्कर। इसे एक हायर जगह पे रखे एंड विद द हेल्प ऑफ अ कटर मैं इसे कट करूँगी। जैसे आपको पता होगा कि मैं अभी तक का हम लोग ने जो भी कार्ड बनाया उसे हमने बहुत नीट रखा है, और इफ़ यू आर कटिंग एनी प्लास्टिक बॉटल विद द हेल्प ऑफ अ कटर तो वो नीटली नहीं होगा। तो उसे नीट और अच्छा बनाने के लिए आई एम यूजिंग सीजर, और इसे अच्छे से कट हो गया है, मतलब भी बहुत अच्छे से हो गया है। एंड आई एम अप्लाइंग फेविकॉल टू द प्लास्टिक बॉटल बिकॉज फेविकॉल MR बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड it keeps your work steady and more stronger of course। तो आइसक्रीम स्टिक्स मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ, लगा रही हूँ, एंड देन इसे अरेंज करने के बाद मैंने एक छोटा आइसक्रीम स्टिक लिया है, क्योंकि आप अगर छोटे आइसक्रीम खाते होंगे तो आपको पता होगा। एंड देन उसे डायगनली कट करके हार्ट बना रही हूँ। आई एम यूजिंग कैमल का एक्रेलिक पेंट्स में लाइट वेल्ड का है। यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस, और you can use your favorite color too। यहाँ पे और सारे स्टिक्स को मैं अच्छे से पेंट कर दूँगी बिकॉज आवर वर्क हैज़ टू बी नीट एंड टाइडी। टाइडी वर्क और नीट होगा तो इट विल बी फाइन। और मुझे मिला ग्रे रिबन जो कि इसके साथ बहुत ही अच्छा दिख रहा था, तो माई मम्मा एडवाइज्ड मी टू जस्ट टाई इट अप। मैं सोच वो बना दूँ, तो मैंने बोला कि नहीं ऐसे रख दो, तो लाइक ठीक है। तो मैंने फिर इसे नॉट टाई किया, बहुत टाइटली एंड कट कर दिया। अब कुछ मार्कर्स रखने के बाद इट वाज लुकिंग प्रिटी गुड, बहुत ही प्यारा दिख रहा था। थैंक यू। एंड देन लेट्स मूव टू आवर DIY नंबर 6। देखो एक्चुअली हमें स्कूल में बिफोर लंच और आफ्टर लंच हैंड वॉश करने की ज़रूरत पड़ती, और हैंड वॉश हम ना ले जा पाते हैं, और या तो पेपर सोप थोड़ा कॉस्टली मिलेगा आपके घर के पास, या फिर होगा ही नहीं। तो अगर ये नहीं है तो भी वी आर गोइंग टू मेक पेपर सोप, क्योंकि हमें स्कूल में हैंड वॉश करने की ज़रूरत होती है। आई हैव टेकन अ शीट ऑफ पेपर। मैंने वाइट प्लेन शीट ऑफ पेपर लिया है, एंड देन कोई भी शैम्पू ऑफ योर चॉइस यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें से। आई एम यूजिंग पेंट ब्रश ताकि अच्छे से फैल जाए हर एक जगह पे जहाँ पे आई वॉन्ट इट टू बी। अच्छे से इसे स्प्रेड होने देना है, एंड देन उसके बाद आफ्टर ड्राइंग ये कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। एंड देन इसे पहले तो मैं फोल्ड करूँगी ताकि इसमें लाइन्स आए और मुझे कट करने में ईज़ हो।
कुछ फोल्ड्स के बाद आप देख पा रहे होंगे इसे। एंड आफ्टर द फोल्ड मैं इसे खोल रही हूँ एंड आई एम जस्ट कटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ सीजर। आफ्टर कटिंग इट, यहाँ पे मैंने मतलब काट रही हूँ मैं, एंड ये सब हो जाने के बाद इसे एक मैनर में मैंने रख के एक साइड, पहले तो इसके कॉर्नर्स बराबर कर दिए थे, साइड पे रख दिया। एंड देन आई एम टेकिंग अ शीट ऑफ पेपर। पहले तो पेपर सोप को मैं स्टेपल कर रही हूँ, एंड देन एक शीट ऑफ पेपर लेने के बाद मैं अपने ब्रश पेन और मार्कर से कुछ कुछ डिज़ाइंस कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू मेक सम वाटरी लुक, तो मैं लाइट ब्लू और डीप ब्लू का मिक्सचर ले रही हूँ एंड सम zigzag लाइन्स। और उसके बाद वी आर गोइंग टू लेबल इट पेपर सोप। इसे लेबल करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक मार्कर, स्केच कर रही हूँ मैं इसे। एंड देन पेपर सोप उसके रखने के बाद आई एम स्टेपलिंग इट। एंड इफ यू लाइक माई ऑल क्राफ्ट, like, share and subscribe. Thank you.